ओम शांति। प्यारे शिव बाबा का पाठ इस समय चलता है अपने फिक्स टाइम पर, एकदम सृष्टि चक्र के अंत समय भगवान हमको आकर के वापिस ले चलने की तैयारी कराता है। जैसे कोई खोए हुए बच्चों को बाप ढूंढने निकलता है तो कहता है घर चलो। बाबा भी कहता है इस दुनिया के मेले में आत्माएं भटक गई ना, उसे खुद आना पड़ता है, बाप है ना, इसलिए खुद आता है। और इसीलिए देखो बाबा के आने का यादगार कितना बड़ा है। कौन सा? शिवरात्रि। आधा कल्प से, द्वापर से मनाते आ रहे हैं, वर्ष 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 वर्ष, 2500 वर्ष। लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि ये कैसे है, रात्रि क्यों है, शिव कहाँ है और कैसे आता है, क्या करता है। तो बाबा को ये राज खुद ही आकर हमें सुनाने पड़े। अब मैं आया हूँ तो तुम सबको बाबा का परिचय दो और खूब धूमधाम से मनाओ। बाप आया है तो बच्चे कितने बाप को देखकर नाचने लगते हैं, है ना, खुशी में उछल जाते। और वो भी गुमशुदा बच्चा हो तो चिपक ही जाएगा बाप को। इतना ही प्यार हमारा, हाँ, बाबा के साथ। बाबा आप आ गए हमें लेने के लिए, ढूंढने के लिए, हाँ, अपना भरोसा देने के लिए। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। अब ये तो आप समझते ही हो धूमधाम क्या है हमारी। कोई सिर्फ बाजा बजाना नहीं है, लेकिन ऐसा, हाँ, संदेश देना है। ये बाजा ही है जो सबको घर घर तक मिल जाए और सब, हाँ, इन बातों को जानने के उत्सुक हो जाएं, पहुंच जाए, हाँ, यथार्थ स्थान पर, कि हम भी सुने भगवान कैसे आया है। तो उसकी प्लानिंग करना, अपनी अपनी हर एक सोचना कैसे सबको बताना है मुझे, ठीक है ना। चलो आप सारी दुनिया को तो मनसा प्लानिंग देंगे, मनसा योगदान देंगे, अपने क्षेत्र को तो आपको खुद बताना पड़ेगा ना। दिल्ली की तो आप सेवा कर सकते हो ना, और आवाज फैला सकते हो ना, आपके ही हाथ में है। फिर बाबा कहते हैं कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, हम सब जानते हैं और इसीलिए योग करते हैं। परंतु उसमें कई बच्चों के विकर्म विनाश नहीं हो पाते। क्यों? वो कारण सुनाया आज बाबा ने, और ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर विकर्म विनाश नहीं हुए तो बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा भविष्य पद भी कम हो जाएगा, तीसरा इस समय भी, हाँ, भले योग कर रहे हैं लेकिन विघन ही विघन आएंगे, अवस्था बनेगी नहीं, और विकर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा है, और ना होने से सदगति भी नहीं होगी, पद भी कम होगा। तो बाबा उस बात को हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि योग ठीक करो अपना,
योग ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो 100% सर्टेन है कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, और नहीं हुए तो माना योग ठीक नहीं हुआ ना। कई फिर ये भी नहीं समझ पाते कि मेरे विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं। आता है ये समझ में, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर यही नहीं समझ में आएगा तो योग को ठीक कैसे करोगे? अगर हो रहे हैं तो आत्मा का परिवर्तन होता जाएगा, सीधी सी निशानी है। विकारों से आत्मा मुक्त होती जाएगी और विकर्म उनसे नहीं बनेंगे। जीवन में धारणा आती जाएगी दिव्य गुणों की, नहीं तो और विकर्म होंगे, वाचा से, मनसा से, कर्मणा से। ये निशानी है स्पष्ट कि योग ठीक नहीं है, क्योंकि योग तो आत्मा की मैल को धोता है ना। अभी कोई साबुन कपड़े पे लगाओ, सर्फ, इसीलिए कितनी ऐड आती है, ये सर्फ उससे भी अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है। हाँ, मैल निकलता नहीं है तो मैल निकल जाए, हाँ, दाग निकल जाए। विकर्म भी तो दाग के समान है ना आत्मा के अंदर। और बाबा ने इसीलिए कहा है कि बुद्धि को मेरे साथ लगाओ। लगेगी नहीं तो कैसे होगा? हाँ, बैटरी कैसे भरती है? जब ठीक कनेक्शन जुड़ता है। अरे बैटरी भरी नहीं, मोबाइल वैसा ही पड़ा है, तो जरूर है पावर हाउस से कनेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये बहुत मुख्य सब्जेक्ट है, बड़ी ध्यान देने की है, तभी हम विघ्नों से भी पार हो सकते हैं। और नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं, और फिर और गलतियां होती हैं तो और बोझ चढ़ता है, तो कितनी सजा खानी पड़ेगी और पद भी कैसा हो जाएगा। आज बाबा ने बहुत दिनों बाद हम सबको भ्रमरी कहा है। भ्रमरी समझते हो? एक कीड़ा होता है जो घूं घूं घूं, उसकी ये विशेषता होती है कि वो दूसरों को भी घूं घूं करना सिखा देती है और उसकी भी सफाई कर देती, उड़ा लेती है ऊपर। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी ज्ञान की सबको भू भू करो, सुनाते रहो सुनाते रहो। जब देखे इसका दिल नहीं है थोड़ा चुप हो जाओ, फिर अगले दिन थोड़ा सा सुना दो, थोड़ा थोड़ा सुनाते रहो सुनाते रहो। ये भू भू करना है, फिर उसको आप समान बना देंगे, उड़ जाएगा। हाँ, जैसे वो गंध में पड़ा कीड़ा, भ्रमरी उसको धीरे धीरे निकाल लेती है बाहर। ऐसे इन संसार की आत्माओं को संसार के पतित पने से बाहर निकाल लो, शिव बाबा का बच्चा बना दो। ये आपके अंदर कला है, सबके अंदर ना। कल को लहना नहीं दे सकते, हमें पता नहीं चला था, तो इनके ही राज्य में आके प्रजा बनेगी ना। राजा बनना है ना सबको, हाँ। तो ये सेवा भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं और हमको ही सबको करनी है, हाँ।